तभी नात्सुरू अकाने के पास पहुंचता है और वो उसकी बुलेट को मिस फायर करा देता है, जिसकी वजह से साकुरा बच जाती है, पर वो उस चक्कर में बेहोश हो जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि उस अटैकर ने अटैक करना बंद कर दिया होता है क्योंकि स्कूल की बेल बज गई होती है। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। अकाने बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नात्सुरू साकुरा को उठा के गर्ल सेक्शन के अंदर लेके जा रहा होता है और तभी उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। वो बोलता है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं किसी को जो कि उन दोनों के ऊपर नजर बनाए रख रहा होता है, और जब नात्सुरू गर्ल सेक्शन के अंदर जा रहा होता है तो वो बोलता है कि मैं अकेले वहाँ पे जा रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूंगा वहाँ पे। और साकुरा के लिए नात्सुरू गर्ल सेक्शन के अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो उसे नर्स ऑफिस के अंदर लिटा देता है और वो उससे बोलता है कि तुम आराम करना। नात्सुरू अपनी आज की सारी बात अपने मैसेंजर को बता रहा होता है और वो बोलता है कि आज हम लोग एनिमी कैंपस से मिले। मुझे ये जान के हैरानी है कि जो हमारा एनिमी है वो भी हमारे साथ ही सेम स्कूल में जाता है। उसका मैसेंजर उसको सारी कैंपस से रिलेटेड बातें बता रहा होता है। तभी वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे नात्सुरू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठा के दूर फेंक देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब नात्सुरू स्कूल जा रहा होता है तो वो सभी लोगों के ऊपर शक कर रहा होता है कि आखिर इनमें से कौन सा कैंपर हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है। नात्सुरू बोलता है अकाने से कि आखिर हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम दोनों को तो पता ही होगा ना कि कल लाइब्रेरी में क्या हुआ था। प्रेसिडेंट बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों वहाँ पे थे और मुझे इस चीज को रिपोर्ट करना होगा क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए मुझे सारी बातें ऊपर तक पहुँचानी होगी। अकाने नात्सुरू को बचाने के लिए बोलती है कि ये सब तो किसी लड़की का किया धरा है ना, तो आखिर तुम इसे क्यों घसीट रही हो। प्रेसिडेंट बोलती है कि मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे थी या नहीं, और अकाने इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। प्रेसिडेंट बोलती है कि अगर तुम लोगों को कुछ कन्फेस करना है या तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं शायद इसके बारे में सोच सकती हूँ। पर वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते और चुप ही रहते हैं। साकुरा नात्सुरू से बोलती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर मैं उससे अभी तक नहीं मिल पाई, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त से मिलवा सकते हो। और नात्सुरू उसके आगे हार मान जाता है और उसे बोल देता है कि वो कल मिलेंगे। साकुरा उसे थैंक्स बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी नात्सुरू अकाने से बोलता है कि क्या तुम मेरे घर पे चलना चाहोगी, क्योंकि इस समय मैं अपने घर में अकेला हूँ। और अकाने फिर उल्टा सीधा सोचने लगती है। वो बोलती है कि मैं किसी और के घर पे जा रही हूँ और वहाँ पे कोई नहीं है। नेक्स्ट सीन में अकाने उसके घर पे गई होती है और वो बोलती है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी लड़के का घर नहीं देखा था। तभी नात्सुरू आ जाता है उसके पास और वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है। और अकाने कुछ उल्टा सीधा ही सोच रही होती है। वो बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए तुम मेरे साथ जेंटल रहना। नात्सुरू अकाने से बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक एडवाइस चाहिए, आखिर कैसे मैं साकुरा को मिलवा सकता हूँ, वो भी मेरी गर्ल फॉर्म से। अकाने के अरमानों पे पानी फिर जाता है। फिर वो समझ जाती है कि वो दोनों आखिर यहाँ पे क्यों है। अकाने बोलती है उससे कि मैं तुम्हें कोई भी एडवाइस नहीं दे पाऊंगी साकुरा के रिलेटेड। नात्सुरू बोलता है कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई लड़की किसी और लड़की के प्यार में है। तभी उन दोनों के मैसेंजर बोलते हैं कि तुम उसे डेट करो, और वैसे भी वो एक आइडल है, सभी लोग तुमसे जलेंगे। नात्सुरू बोलता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी उसके मैसेंजर बोलते हैं कि अगर तुम उससे प्यार नहीं कर सकते तो तुम ऐसा करो कि वो तुमसे नफरत करना शुरू कर दे। वो दोनों उसे काफी ज्यादा अलग अलग आइडिया दे रहे होते हैं, जिससे अकाने शर्मा जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों चुप रहो। और अकाने के लिए भी वो कुछ ऐसा ही बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो शर्माने लगती है। नेक्स्ट डे नात्सुरू डर रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर कैसे मैं साकुरा को अपने आप से नफरत करवाऊं। और अकाने तभी बोलती है कि वो जरूर तुमसे नफरत करेगी, और उसकी आंख में एक अलग सी चमक होती है। अकाने इससे काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने कैंपर फॉर्म के अंदर, और वो बोलती है उससे कि तुम भी अपने आप से ट्रांसफॉर्म होना सीख जाओ। तभी हम देखते हैं नात्सुरू को, जो कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अकाने तभी नात्सुरू को धक्का मारती है और वो बोलती है कि मेरे पार्टनर तुम मुझसे गुस्सा दिला के ही रहना। तभी हम देखते हैं साकुरा को, जैसे ही वो उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नात्सुरू बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर क्या मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा इंतजार करवाया। तो साकुरा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, और तुमने मुझे उस दिन लाइब्रेरी में भी बचाया था, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। साकुरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है, जहाँ पे नात्सुरू उसे अपना असली नाम बता देता है। फिर वो उसे बोलती है कि ऐसे नाम का तो मेरा भी दोस्त है बॉय सेक्शन के अंदर। और इस बात से नात्सुरू के चेहरे पे काफी ज्यादा बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो बोलती है कि वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है। तभी हम देखते हैं अकाने को, जो कि बोलती है कि आखिर ये गधा कर क्या रहा है। साकुरा नात्सुरू से बोलती है कि हम दोनों को रूफटॉप पे चलना चाहिए, जहाँ पे वो दोनों रूफटॉप पे आ जाते हैं। साकुरा नात्सुरू से बोलती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो इस समय, और नात्सुरू उसकी इस बात को कोई भी जवाब नहीं देता। साकुरा बोलती है कि तुमने मुझे कितनी बार बचाया है, और जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ, और इसीलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और जैसे ही नात्सुरू ये बात सुनता है तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होता है और उसकी दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नात्सुरू को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करना, हम देखते हैं। वो अकाने के पास आके बोलता है कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अकाने बोलती है कि हाँ मैंने वो सब देखा। नात्सुरू बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अकाने बोलती है कि मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ, क्यों ना मैं उसे खत्म कर दूं। तो नात्सुरू उसे रोक रहा होता है। अकाने फिर उसे एक आइडिया देती है। वो बोलती है कि क्यों
ना तुम कोई ऐसी हरकत करो जिससे वो तुम्हें नफरत करे। नात्सुरो अपना मन मार के साकुरा के पास जा रहा होता है। वो बोलता है कि साकुरा मैं चाहता हूँ कि तुम एक डांस देखो, और जिसके बाद वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे साकुरा नहीं प्रेसिडेंट होती है और वो बोलती है कि ये बात तो मैं जानती हूँ। नात्सुरो बोलता है कि आखिर साकुरा कहाँ पे गई, तो प्रेसिडेंट बोलती है कि मैंने उसे बोल दिया है कि वो यहाँ से जा सकती है। प्रेसिडेंट बोलती है कि नात्सुरो सेनो मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी असलियत के बारे में भी जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक कैंपर हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वो एक रेड कैंपर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट जब ट्रांसफॉर्म होती है तो वो ज्यादा नहीं बदलती, सिर्फ उसके बालों का कलर चेंज हो जाता है। अकाने भी तभी उन दोनों के पास पहुंच जाती है और वो बोलती है कि तुम वही हो ना जिसने हम पे लाइब्रेरी में भी अटैक किया था, और वो उससे बोलती है कि हम दोनों तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे। तभी उसका मैसेंजर बोलता है कि तुम लेडी शिजुको से ऐसे बात नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट बोलती है कि अगर तुम साकुरा को बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे लड़ो, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। फिर वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचते हैं। तो नात्सुरो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हें लड़ना होगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों उससे बच के भाग रहे होते हैं। प्रेसिडेंट काफी ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए वो उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं अकाने और नात्सुरो एक क्लासरूम के अंदर आके छुप रहे होते हैं और प्रेसिडेंट उन दोनों को वहीं पे घेर लेती है। हम देखते हैं अकाने नात्सुरो से बोलती है कि तुम्हें फिर से डिकॉय बनना होगा मेरा, और नात्सुरो इस बार मना कर रहा होता है। प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ पे छुपे हैं और वो एक ही बार में वो पूरा गेट ही उड़ा देती है। नेक्स्ट सीन में अकाने नात्सुरो से बोलती है कि ठीक है, इस बार मैं अपनी बॉडी से उस चीज को ब्लॉक करूंगी, और जब मैं ऐसा करूँ तो तुम उसके ऊपर अटैक कर देना। तभी नात्सुरो बोलता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर मैंने उस पावर को कैसे यूज किया था, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। अकाने फिर उसे धमकाने लग जाती है कि उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगी। फिर वो उससे बोलती है कि तुम कंसंट्रेट करो, अगर तुम कंसंट्रेट करोगे तो तुम सब कुछ कर लोगे। तभी प्रेसिडेंट उन दोनों के सामने आ जाती है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट और अकाने की एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट अकाने के ऊपर भारी पड़ रही होती है। और हम देखते हैं इसी बीच नात्सुरो भी अपनी पावर्स का यूज कर लेता है। प्रेसिडेंट उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से काट देती है। वो बोलती है कि तुम्हें और ज्यादा जान लगानी चाहिए थी मुझे हराने के लिए। अकाने बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। नात्सुरो बोलता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं इसमें अभी नया हूँ। तभी वो दोनों डेड एंड में फंस जाते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट उन दोनों को घेर लेती है और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। तभी नात्सुरो बोलता है अकाने से कि तुम उसे थोड़ी देर उलझाओ और मैं फिर तुम्हें संभाल लूंगा। अकाने नात्सुरो की बात मान जाती है और वो प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर देती है, पर प्रेसिडेंट उस पर ही भारी पड़ रही होती है। अकाने बोलती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर ये पहले से और ज्यादा फास्ट हो चुकी है। नात्सुरो इसी बीच एक फायर अलार्म उड़ा देता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और अकाने चार्ज लेते हुए उसे पकड़ लेती है। अकाने जैसे ही प्रेसिडेंट को खत्म करने वाली होती है, तभी उसकी गोली का निशाना बदल जाता है। हम देखते हैं वो नात्सुरो ने किया होता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम अपने एनिमी पे दया दिखा रहे हो, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, और अकाने भी यही बोल रही होती है। नात्सुरो काफी ज्यादा सीरियस होता है। वो बोलता है कि जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो। नात्सुरो बोलता है प्रेसिडेंट से कि तुम आज के बाद कभी भी साकुरा के पीछे नहीं जाओगी। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट पहले कुछ सोचती है, फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी ये शर्त मान ली। प्रेसिडेंट बोलती है कि एक दिन जरूर तुम अपने इस डिसीजन के ऊपर काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर कैंपस लड़ाई क्यों करते हैं, और मैं पता लगा के रहूंगी इसके बारे में। जब वो वहाँ से जा रही होती है, वो बोलती है कि नात्सुरो सेनो तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान लगे। नात्सुरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें उसे मारने देता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीज को खो देता। नात्सुरो जब स्कूल जा रहा होता है तो उसके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, और हम देखते हैं तभी अकाने को, जो कि उसका इंतजार कर रही होती है। नात्सुरो उसके पास जाता है। वो बोलता है कि अकाने तुम आखिर यहाँ पे क्यों इंतजार कर रही हो। अकाने बोलती है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। नात्सुरो बोलता है कि आखिर कौन। हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट होती है। वो बोलती है नात्सुरो से इस स्कूल के अंदर रूमर्स फैल गए हैं कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर लड़की पढ़ती है, और सभी लोगों को ये बात सच नहीं लग रही, इसीलिए हमें उन लोगों को प्रूव करना होगा कि तुम यहीं पे पढ़ती हो। प्रेसिडेंट फिर नात्सुरो से क्लियरली बोलती है कि नात्सुरो आज के बाद से तुम गर्ल सेक्शन के अंदर पढ़ाई करोगे। फिर वो कैंपर के अंदर बदल जाती है, जिसकी वजह से नात्सुरो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैंपर के अंदर। अकाने बोलती है कि हमें इसके लिए काफी सारी परमिशन लेनी होगी। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। नात्सुरो को प्रेसिडेंट इतना ज्यादा फोर्स कर देती है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो उसकी बात मान जाता है। प्रेसिडेंट के इरादे काफी बुरे होते हैं और वो नात्सुरो को काफी बुरी नजरों से देख रही होती है। वो बोलती है नात्सुरो से कि मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी लड़की बनाऊंगी।